भरत जी मैया कौशल्या को समझा रहे हैं, मैया ये जो सब वनगमन हुआ है, ये सब जो पीछे अनर्थ हुआ है, इसमें मेरा तनिक भी मत नहीं है, मेरा कोई मत इसमें नहीं है मैया। और यदि मेरा मत हो तो 28 प्रकार के पाप भैया भरत ने बताए हैं कि मुझको लग जाए, मुझको धर्म की हानि हो जाए अगर मेरा कोई मत हो। तो मैया कौशल्या सांत्वना देती हैं, पुत्र मैं तुम पर पूरा विश्वास करती हूं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बेटा। पुत्र मैं जानती हूं कि श्री राम तुमको कितना प्रिय हैं और तुम श्री राम को कितना प्रिय हो। और इसी प्रकार बात कहते सुनते सारी रात हो गई। सुबह होती है तो वामदेव जी और वशिष्ठ जी आते हैं, सब मंत्रियों को महाजनों को बुलवा लेते हैं और समझाकर कहते हैं कि हे तात, हृदय में धीरज धरो, अब जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करते हैं। तो गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे, उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा और राजा दशरथ के अंतिम संस्कार की अंत्येष्टि की तैयारियां शुरू की गई। तात हृदय धीरजु धरे, तात हृदय धीरजु धरहु, करहु जो अवसर आजु। उठे भरत गुर वचन सुनी, करन कहे सब काजू। हे तात भरत, हृदय में धीरज धरो, आज जिस कार्य के करने का अवसर है अब उसको करते हैं। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विदित अनहावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। एहि विदिता क्रिया सबके ने, विधिवत नाय तिलांजलि देने। सोधि सुनति सब वेद पुराना, केन भरत दस गात विधाना। नृप तनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। कि जो जो विधियां वेदों में बताई गई हैं, जो विधि विधान वेदों में समझाया गया है,
उन सब विधि विधान के साथ में राजा की देह को स्नान कराया गया और राजा के लिए परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने अपनी सब माताओं के चरणों को पकड़ के रखा। माताएं विवल हो रही हैं, माताएं सती होना चाहती हैं, लेकिन भरत जी सबको रोक रहे हैं, सबके चरणों को पकड़ रहे हैं। फिर रानियों को ये समझाया गया कि 14 वर्ष के बाद राम जी आएंगे, उनके दर्शन करने हैं। तो रानियां भी श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। भरत जी ने रोके रखा कि मैया सती ना हो। इस प्रकार दाह क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सब का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशगात्र 10 दिनों का कृत्य किया, दशगात्र विधान किया। पितु हित भरत कीन्ही जसी करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि बर आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राज सभा सब जाई, पठय बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पितु हित भरत कीन्ही जसी करनी, सो मुख लाई जाई नाही बरनी। अपने पिता के लिए भरत जी ने जिस प्रकार करनी करी, वो इतनी भली प्रकार से करी कि उसका लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। दिन बीत गए, शुभ दिन निकालकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी ने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलवाया कि बैठे राजसभा सब जाई। सब लोग राजसभा में आकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुला भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और उनको समझाने लगे। वशिष्ठ जी विभिन्न प्रकार की नीतियों की और धर्म की बातें भैया भरत को समझा रहे हैं। नीति धर्म में वचन उच्चारे। सुनतु भरत भावी प्रबल बिलखी, कहाए मुनि नाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी, कहे मुनि नाथ। हानि लामु जीवन मरनु, जसु अपजसु बेधे हाथ। मुनिनाथ,
वशिष्ठ जी दुखी हैं और भरत जी को समझाते हैं कि ये होनी बड़ी बलवान है, ये होनी बड़ी बलवान है। सब कुछ तो मनुष्य के वश में है, लेकिन 6 चीजें मनुष्य के वश में नहीं है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए, किस पर क्रोध किया जाए, हे तात मन में विचार करो। राजा दशरथ के बारे में अब सोच करना छोड़ो, उनके बारे में शोक नहीं करो। राजा दशरथ तो पुण्य आत्मा थे, उन्होंने यश और कीर्ति का भरपूर उन्होंने प्राप्ति करी है। तो कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा ना तो हुआ है और ना ही कोई होने को है। सोच नहीं कौशल राओ, भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव। भयो न आए न अब होने हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहर सुर पति दिसनाथा, बर नहीं सब 10 रथ गुण गाथा। महाराज दशरथ का सोच करने योग्य नहीं है। महाराज दशरथ का प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता राजा ना तो हुआ है और ना ही तुम्हारे पिता जैसा राजा कोई होने को है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र दिक्पाल सभी दशरथ के गुणों की कथाएं कहा करते थे। कहु तात के ही भांति को करी बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सूची जासो। अरे तात कहो तो उनकी बड़ाई कौन किस प्रकार करेगा? उनके तो श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न जैसे पवित्र पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषाद करिए ते ही लागी। यह सुनि समझि सोचि परिहरहु, सिर धरि राज रजाय सुकरहु। राय राजपद तुम कहूँ दीन्हा, पिता बचनो फुर चाहिए कीना। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरयु राम बिरहागी। नृपति नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय जाना। करहु तात प्रिय बचन प्रवाना, करहु शीस धरि भूप रजाई। है तुम कहीं सब भांति भलाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया
सिया राम जय जय राम। कि राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। ये सुन लो और समझ लो, और जो सोच तुम्हारे मन में आ रही है, जो दुख तुम्हारे मन में आ रहा है राजा के लिए, उसे त्याग दो और फिर राजा की आज्ञा को सर चढ़ाकर जो करना है, जो आज्ञा मिली है, आज्ञा का वचन का पालन करो। कि राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी, कि राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को सत्य करो, पिता के वचनों को सत्य मनाओ, राजा की आज्ञा को सर चढ़ाकर पालन करो। इसमें ही तो तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। अवसी नरेश बचन पुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृपु पाहि परितोषु, तुम कहु सुख तु सुजसी नहीं दोषु। वेद विदित सन्मत सबहि का, जेहि पितु देसो पावई टीका। करहि राज परि हरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। सुनि सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौसल्यादि सकल महतारी, देहु प्रजा सुख ओहि सुखारी। परम तुम्हारे राम कर जाने, तो सब विधि तुम सन भल मानी। सौंपे राज राम के आए, सेवा करे हुसने सुहाए। राम सिया राम जय जय राम। 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 अरे भैया भरत, शोक को त्याग दो, राजा का वचन अवश्य सत्य करो। जो राजा ने वचन दिए हैं, एक वचन को श्री राम ने पूरा किया और दूसरे वचन को तुम पूरा करो। शोक त्याग दो, ये राजा का जो प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा को संतोष मिलेगा, राजा को शांति मिलेगी और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। कि ये भरत, राजा के वचन का पालन करो और राज्य अभिषेक स्वीकार करो। कि यह वेद में प्रसिद्ध है और जितनी स्मृतियां हैं, पुराण इत्यादि हैं, सभी के सभी शास्त्रों में सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। कि सभी वेदों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि पिता जिसको राज तिलक दे उसी को राज्य पे बैठना चाहिए।
इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो। भरत जी पूछते हैं कि पिताजी तो राज तिलक भैया राम को देना चाहते थे, मैं कैसे राज तिलक स्वीकार कर लूं? गुरु जी विभिन्न प्रकार से समझाते हैं। सुनी सुखु लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे, कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्य जी और तुम्हारी माताएं, उनको भी प्रजा के सुख से ही सुख मिलेगा। तुम्हारी माताओं को अन्यत्र किसी प्रकार से सुख नहीं मिलेगा। जब प्रजा सुखी होगी तो तुम्हारी माताएं भी सुखी हो जाएंगे। और भैया भरत, जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वो सभी प्रकार से तुमको भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर अपना राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कौशल्या धरि धीरज कहि, पूत पथ्य गुर आयसु अहि। सो आदरिय करिय हित मानि, तजिय विषाद काल गति जानि। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहो। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सुत सब कह अवलंबा। तुम्हि सुत सब कह अवलंबा। मंत्री भी समझा रहे हैं भरत जी को, गुरुजी समझा रहे हैं, महाजन लोग समझा रहे हैं कि जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमको भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर प्रेम से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुजी की आज्ञा का पालन अवश्य करिए। श्री रघुनाथ के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा कर लेना। मैया कौशल्या भी समझा रही है, धीरज धर कर कह रही है, हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। ये काल की गति है। तो भरत बेटा, इस विषाद का त्याग कर दो, राज्य को आप स्वीकार करो। श्री रघुनाथ जी वन में हैं और महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए हैं। हे तात, तुम क्यों कातर हो रहे हो? हे पुत्र, हे कुटुंब, हे पुत्र, ये कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके तुम एक ही सहारे हो। मैया कौशल्या को
दशरथ जी समझाया करते थे कि रोशनी कहां कहां से मिलती है हमारे वंश को, कि क्या क्या स्रोत है रोशनी के, प्रकाश के। ये कुल हमारा किस प्रकार प्रकाशित होता है, दशरथ जी समझा रहे हैं कि सबसे पहला प्रकाश का स्रोत है सूर्य। सूर्य कुल का जो सूर्य है वो सूर्य देवता है, वो हमारे अधीन नहीं है। लेकिन सूर्य कुल का जो मणि है वो हमारा राम है। लेकिन जो भरत है ना, इस सूर्य कुल का दीपक है। इसलिए ध्यान रखना मेरे पीछे कि ये कुल का दीपक कभी शोक में आकर बुझने ना पाए, इसको सहारा देना। ये सबका सहारा बनेगा। ये भरत पूरे सूर्य कुल के अंधकार को दूर करने वाला सूर्य कुल का दीपक बनेगा। तो भैया माता आज वही समझा रही है भरत जी को कि पुत्र, इस परिवार के, कुटुंब के, प्रजा के, मंत्री के, सब माताओं के एकमात्र तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल जान लो, काल को कठोर जान लो, धीरज धरो। ये माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन और कुटुंबियों का दुख हर दो। गुरु के वचन सजीव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जनु चंदन। सुनि बहोरी मातु मृदु बानी, सील स्नेह सरल रस सानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भरत जी ने अपने गुरु के वचनों को सुना और यह भी सुना कि किस प्रकार मंत्री लोग अनुमोदित कर रहे हैं। उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। जो गुरुजी ने वचन कहे, मंत्रियों ने अनुमोदन किया, वो भरत जी के हृदय को चंदन के समान शीतल लगते हैं। और फिर मैया कौशल्या भी समझाती है, बड़ी सरलता से, प्रेम से मैया कौशल्या समझाती है। तो मैया की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्रों में आंसू बहने लगा। उनकी वो दशा देखकर सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। सब भरत जी के विरह में, भरत जी के शोक में व्याकुल हो गए। भरत कमल कर जोरी धीर, धुरंधर धीर धरी। बचन आमी जानु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमी जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर कर, कमल के समान हाथों को जोड़कर, वचनों को मानो अमृत में डुबा कर सबको उचित उत्तर देने लगे। किस प्रकार? मोहि उपदेशु दीन गुर
राजा सचिव सन्मत सब ही का, मातु उचित धरी आय सुदीन्हा, अवश्य शीस धरी चाहूं कीन्हा। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिया भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मोहि उपदेशु दीन गुरुनी का, गुरुजी ने मुझे बड़ा अच्छा संदेश दिया है, उपदेश दिया है। प्रजा मंत्री सभी का यही मत है, सभी इसी मत को स्वीकार करते हैं। माता ने भी उचित समझकर मुझे आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूं। गुरु पितु मातु स्वामी हितवानी, क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से अच्छी समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सर पर पाप का भार बढ़ जाता है। कि अगर मैं गुरु पिता माता स्वामी और मित्र की अगर बात ना मानूं तो मुझे पाप लगता है, मेरा धर्म चला जाता है। मुझे विचारना नहीं चाहिए, मुझे ये बात मान लेनी चाहिए। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं, लेकिन मेरा मन तो सियापति श्री राम की चाकरी में है। आइए। हमार सियापति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। शोक समाज राजू के ही लेखे, रखन राम सिया बिनु पद देखे। वादि बसन बिनु भूषण भारू, वादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। सरोज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। जाए जीव देव देहु सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि भैया मेरा कल्याण तो सियापति श्री राम जी की चाकरी करने में है। मैं तो अपने स्वामी की चाकरी करना चाहता हूं और मैं अपने स्वामी की चाकरी करना चाहता था, लेकिन मेरी माता की कुटिलता ने उसे छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि किसी दूसरे उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजू राजू के ही लेखे, ये जो शोक का समुदाय, राज्य
लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी सीता जी के चरणों को देखे बिना किसी गिनती में है। ये राज्य जो है श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों को देखे बिना किसी गिनती में नहीं है। ऐसा कोई मूल्य नहीं है इस राज्य का मेरे लिए। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है। हे गुरु जी बताइए, यदि कोई व्यक्ति कपड़े ना पहने और आभूषण पहन ले तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं ना। और सोचिए, किसी के अंदर वैराग्य नहीं आया है, बिना वैराग्य के वो ब्रह्म विचार की बातें करता है, तो क्या वो सही लगेगा? नहीं ना। अगर कोई रोगी व्यक्ति है, उसे रोग सताता है और ऐसे में वो नाना प्रकार के भोग उसको मिल जाते हैं, तो क्या वो नाना प्रकार के भोग उसके काम के हैं? नहीं ना। कि बिना भक्ति के अगर कोई जप और योग करता है, कोई अर्थ है उसका? नहीं ना। जिस प्रकार जीव के बिना सुंदर ध्येय व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। श्री रघुनाथ के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी मेरे काम का नहीं है। मोहि समान को पाप निवासो, जेहि लगी सिय राम बनवासो। राम कहूँ काननो दीन्हा, बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा। मैं सठ सब अनरथ कर है तू, बैठ बात सब सुनाऊ सचे तू। बिन रघुबीर बिलो की आवासो, रहे प्राण सही जग उपहासो। मैं सत्य कहता हूं, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए, और आप जैसे ही मुझे राज्य देंगे वैसे ही ये पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों? मोहि समान को पाप निवासु, जे ही लगी सी ये राम बनवासु। अरे मेरे समान कौन पापी होगा जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी को वनवास हुआ? ऐसा पापी अगर राजा बनेगा तो धरती रसातल में चली जाएगी। राजा ने वन किसको दिया? श्री राम को दिया। उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन कर लिया, और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूं, होश हवास में भी सब बातें सुन रहा हूं। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण मेरे जाते नहीं, ये प्राण मेरे बने हुए हैं। मेरे प्राण क्यों नहीं चले जाते हैं? कारण से कार्य कठिन होता है। कारण ते कारजु कठिन, होई दासु नहीं मो। कुलिस आस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। कि कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कि कई भवता
सब सुनाव बहुत अब आगे। लगन राम सिए कहूँ बनु दीन्हा, पठाई अमरपुर पति हित कीन्हा। लीन विधवपन अपजसु आपु, दीने प्रजा ही शोक संतापो। मोहि दीन सुख सुजसु सुराजु, कीन के कई सब कर काजू। यहीं से मोर कहाँ अब नीका, तेहि पर देने कहु तुम टीका। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि कारण से कार्य कठिन होता है गुरुदेव, इसमें मेरा दोष नहीं है। कि वज्र बनता है हड्डी से, अब पत्थर से लोहा भयानक होता है, लोहा पत्थर को भी काट देता है और वज्र शरीर को तोड़ देता है। अब मैं तो कैकेयी से उत्पन्न हुआ हूं, कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। मुझे बहुत कुछ देखना सुनना पड़ेगा गुरुदेव, कि मुझे अब भी प्राण प्यारे लग रहे हैं। लक्ष्मण सीता जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया और स्वयं विधवापन और अपयश लिया। प्रजा को शोक और संताप दिया मेरी माता ने। मेरी मैया ने मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप मुझे राज तिलक देने की बात करते हैं। क्यों क्यों अनुचित नहीं है कुछ मेरे लिए? क्यों? क्योंकि मेरा जन्म तो कैकेयी के पेट से हुआ है ना, तो सब उचित है। मेरी सब बात तो विधाता ने बना दी है, और उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं? मेरी बात तो बनी बनाई है। अरे कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर्विधाता ने मुझे वो सब दे दिया। लेकिन गुरुजी बात किया है ना, बात ये है कि मैं दशरथ जी का पुत्र हूं, मैं राम का छोटा भाई हूं। मुझे ये बड़ाई मिली है, मुझे ये बड़ाई मिली है कि मैं दशरथ जी का पुत्र हूं, राम जी का छोटा भाई हूं। इसलिए मैं किस प्रकार से आपको उत्तर दूं? जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही करें। कैकेयी सुवन जोगु जग जोई, चतुर बिरंची दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन्ही मोर मोहि विधि बादी बढ़ाई। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहु कहीं के कीन भलाई। मोह बिन को सचराचर माही, जेहि सिय रामो प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए
और कौन कहेगा कि ये काम अच्छा हुआ है? मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, मेरे भैया वन को चले गए, ये मेरी मैया कह रही है कि अच्छा हो गया, और मैं ही कह रहा हूं अच्छा हो गया। इस कृत्य को कोई अच्छा नहीं कहेगा। बताओ, इस जगत में जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो? जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। ये मेरा बुरा दिन है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, मेरा ही समय खराब चल रहा है। आप सब जो कहते हैं वो सब उचित है, क्योंकि आप लोग संशय, शील और प्रेम के वश में हैं। लेकिन मैं कैसे स्वीकार कर लूं? मैं उससे स्वीकार नहीं होता। राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विशेषी, कहि सुभाए स्नेह बस, मोरि दीनता देखी। कि राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेमो विशेषी। ये श्री राम की जो माता है ना भैया कौशल्या, इनका हृदय बड़ा सरल है और मुझे बड़ा प्रेम करती हैं, मुझे बड़ा विशेष प्रेम करती हैं। इसलिए मेरी दीनता देखकर वो स्वाभाविक स्नेह के कारण ऐसा कह रही हैं, उन्हें मुझसे स्नेह हो रहा है। गुर विवेक सागर जनु जाना, जिन विश्व कर बदर समाना, मोका तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वो भी मेरे लिए राज तिलक का समान सजा रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि यहां पानी होता है, वहां अंत में कीचड़ होता है। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत क्या कहेगा, मुझे भला बुरा कहेगा, और ना ही मुझे इसकी सोच है कि परलोक में क्या होगा। मेरे हृदय में तो एक ही बात है, एक ही अग्नि जल रही है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए हैं। जीवन लाहु लखन भल पावा, कि जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पा लिया, कि जिन्होंने सब कुछ तजकर भी श्री राम के चरणों में मन लगा लिया। सब तजी राम चरण मनु लावा, मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ कहा पछताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पा लिया कि जिसने सब कुछ त्याग कर भी श्री राम के चरणों में मन लगा लिया है। मेरा जन्म तो श्री राम के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछतावा हो रहा हूं, मैं क्यों झूठ मूठ पछता रहा हूं।
आपन दारुण दीनता कहूँ सब ऋषि रुनाई। आपन दारुण दीनता कहूँ सब ऋषि रुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद जिया के जरनी ना जाई। सबको सर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूं कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। मुझे तो सबसे पहले श्री रघुनाथ के दर्शन करने हैं कि मेरे कारण मेरे रघुनाथ मेरी सीता माता को वनवास में जाना पड़ रहा है। मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिए कै रघुबीर बिनु बूझा। एक ही आँख इहै मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पामी। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करि हरै कृपा विशेषी। शील सकुच सुठि सरल स्वभाव, कृपा सनह सदन रघुराव। अरिहुक अनबल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। तुम पे पाँच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुभानी। जेहु सुनि बिनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम राजधानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैं सर झुकाकर बड़ी दीनता के साथ सबसे कहना चाहता हूं कि श्री रघुनाथ के चरणों के दर्शन के बिना मुझे चैन नहीं आएगा, मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता है। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कोई नहीं जान सकता है। मेरे मन में एक ही निश्चय है कि सबसे पहले प्रातः काल मैं प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूं और अपराधी हूं और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, लेकिन श्री राम जी मुझे अपने शरण में सम्मुख आया हुआ जानकर मेरे सब अपराध क्षमा कर देंगे और मुझ पर कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है। यद्यपि मैं टेढ़ा हूं, लेकिन हूं तो मैं उनका बच्चा, उनका गुलाम, मैं उनका दास हूं। श्री राम मुझे स्वीकारेंगे और मुझे क्षमा कर देंगे। तो आप जो पंच हैं, सब लोग मेरी बात को मानिए, मेरी दीनता को सुनिए, इसी में मेरा कल्याण मानकर और सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आएंगे। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट सदा
दोष युक्त भी हूं तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। यद्यपि जन्म कुमा तुम ते मैं सटु सदा सदो आपन जान न त्यागे हई मोहि रघुबीर भरोस। हाँ, मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, मैं दुष्ट हूं, सब दोषों से युक्त हूं, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है। श्री राम जी मुझे अपना जान लेंगे, मुझे त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे, लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी की ये बात सबको बड़ी अच्छी लगी, ये वचन भरत जी के सबको बड़े प्यारे लगे कि मानो वो वचन श्री राम के प्रेम में भिगोए गए हों, श्री राम के प्रेम के अमृत में वो वचन भिगोए गए हों, ऐसा सबको प्रतीत हो रहा है। और श्री राम का वियोग तो सबको है, गुरु को, मंत्री को, प्रजाजनों को, महाजनों को, माताओं को, पंचों को, तो सबके अंदर चेतना आ गई। हाँ, ये बात सही है, सबको भरत जी के वचन बड़े प्यारे लगे। जिस प्रकार किसी इष्ट का बीज मंत्र जब बोला जाता है तो इष्ट जाग जाते हैं, ऐसे ही सारी की सारी प्रजा, मंत्री, गुरुजन, माताएं, सब लोग इस बात को सुनते जाग उठे। मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी, भरतहि कहाई सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही, तात भरत अस काहे न कहु, प्राण समान राम प्रिय आहु, जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सगाई मातु कुटिलाई, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम जय जय राम, राम जय जय राम। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। कि भरत जी के वचन सबको बड़े ही अच्छे लगे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी के सभी स्नेह के कारण बहुत व्याकुल हो गए। सबको भरत जी पर बड़ा स्नेह आ रहा है कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। हे तात भरत, ये आप ही कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। कोई नीच ही होगा जो अपनी मूर्खता से आपको ऐसा जानकर कि आप कैकेयी के पुत्र हैं, आप पर संदेह करेगा।
अरे के पुत्र तो बाद में हैं, आप तो पहले श्री राम को प्राणों से प्यारे हैं, कोई आप पसंद है नहीं करेगा। क्या कहते हैं? अवसि चली बन रमो, जहां भरत मंत्रु भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबनु दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, चलो चलो, जहां श्री राम जी हैं वहीं चलते हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी, आपने शोक के समुद्र में डूबे हुए सब लोगों को बड़ा सहारा दे दिया है। सबके मन में आनंद कम नहीं हुआ। भा सबके मनु मोदु न थारा, जनु घन धुनि सुनी चातक मोरा। भा सबके मन मोदु न थारा, जनु घन धुनि सुनी चातक थो चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में बहुत आनंद हुआ। ऐसा आनंद हुआ कि जैसे मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो गए हों। मोर कब आनंदित होता है? जब बारिश होती है, मेघ गर्जना करते हैं। मेघ गर्जना किसके सूचक है? बारिश के। उसी प्रकार चातक भी अपनी प्यास वर्षा की बूंदों से मिटाता है। फिर निर्णय लिया गया कि प्रातः काल दूसरे दिन चला जाए। सुबह उठते ही हम श्री राम से मिलने चलेंगे। प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सबको प्राण प्रिय हो गए। मुनि बांधि भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, सीलु स्नेहु सराहत जाहि। कहि परस्पर भाकड़ काजु, सकल चले कर साजहि साजु। जेहि राखाहि रहो घर रखवारी, सो जानो जनु गर्दनि मारी। सबके मन में बड़ा आनंद हो गया कि हाँ हाँ चलो कल सुबह श्री राम से मिलने को चलेंगे। भरत जी का निर्णय सबको पसंद आया। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके भरत जी को सर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चल दिए। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए सब के सब भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके स्नेह की सराहना कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि आज बड़ा काम हो गया, और सभी चलने की तैयारी करने लगे।
कि जे ही राख ही रहु घर रखवारी, सो जाना ही जनु गर्दनी मारी। सब लोग जाना चाहते हैं श्री राम से मिलने के लिए। अच्छा, जिसको भी घर की रखवाली के लिए बोल दो, वो लगता है मेरी ही गर्दन मारी गई है, मुझको छोड़ रहे हैं। अपने दुर्भाग्य को कोसता है जिसको रखवाले के लिए बोला जाता है।